Hello, and welcome to Everything You Should Know podcast with Vignesh, the owner Hi. of Bloopers. Why bloopers? यार इसकी दो स्टोरीज है मतलब ब्लूपर्स वैसे देखोगे तो इट्स काइंड ऑफ मिस्टेक और इसका फनी पार्ट ये है कि यार ये मेरी एक्स ने नाम रखा है 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता था आई हैव लर्नड गलतियां कर करके ही मैंने चीजें बढ़ाई हैं आगे फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल डेट हम गलतियों से सीख रहे हैं वी हैव दैट टैगलाइन विद अस यार वेयर एवरी मिस्टेक इज अ मास्टरपीस What do you think is the trend right now? Yeah. The t-shirt business. या टी शर्ट बिजनेस में द ट्रेंड इज मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रीट वेयर एंड वेस्टर्न वेयर अभी थोड़ा सा जो मार्केट है वो ओवर साइज टी शर्ट तरफ ज़्यादा है 80% ऑफ द पीपल आर वेयरिंग ओवर साइज अगर कोई राउंड नेक पहनता है तो ओवर साइज पहनता है व्हेन आई स्टार्टेड ब्लूपर्स आई ऑलवेज लर्न कि गो विद द फ्लो आप गलतियाँ करो गलतियों से आप सीखोगे और बेहतर ही बनोगे जो एकदम बिल्डरली कोच है ना What is the advice that you would give them? कि like ये issues आ सकते हैं आपको initially. द मेजर इशू इज लॉन्गर टर्म विजन डोंट थिंक कि आपने कोई बहुत क्रेजी डिजाइन बनाया है और वो लाइक जनता को पसंद आ जाएगा सेकेंडली की पेशेंस थर्डली फंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब अगर आपको कोई रील पे या इंस्टाग्राम पे या आपने कहीं गूगल पे पढ़ लिया है कि स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग ब्रांड इन 10,000 रुपीज़ तो वो नहीं होता है Hello, and welcome to the Everything. Sorry. Hello, and welcome to the Everything. Hello, and welcome to the Everything You Should Know podcast brought to you by Blue Tick Studios, and we're back at the Hop and Patio Cafe with Vignesh, the owner Hi. of Bloopers. Yes. हाय गाइस कैसे हो Hi Vignesh, एकदम बढ़िया यार. क्या चल रहा है? ऑल इज गुड यार लाइक एंजॉयिंग द वेदर राइट नाउ Which is shit, by the way. Which is shit if you ask How me. are you enjoying this? I'm enjoying like the cooler weather right now. अभी 2 दिन पहले if you see that was much hotter ना अभी हाँ. it's cool right now. But feeling lazy yeah. So Vignesh, like tell us about your मतलब इस business के बारे में तो हम बात करेंगे ही, but उसके पहले यार we want to know something of your background कि क्या चल रहा है, कहाँ से हो, क्या So like I have done my schooling from Vidyasagar School. From like my graduation part, I have done my mechanical engineering from Indore Institute College. Passionately, I used to be a dancer. So we have like done very reality shows as well. In terms reality shows. yeah, we have given auditions for them. We have India's Got Talent. not India's Got Talent, but like Dance Plus. We have cleared around 2-3 rounds of Dance India dance reality shows. कैसा रहा experience? Crazy है. यार क्रेजी एक्सपीरियंस मतलब तब जजेस कौन थे? यार तब तो मतलब जो आप टीवी के उस तरफ देखते हो ना तो वो जजेस तो अलग रहते हैं और जो ऑडिशन जजेस रहते हैं दे हैव सेवरल राउंड्स फॉर दैट तो वो जजेस अलग हैं वी हैव बीन लाइक विनिंग कॉम्पिटिशन ऑल ओवर इंदौर दैट टाइम सो वहीं से वो जो एक आर्टिस्टिक फील होता है ना यू हैव लाइक आपको अपना नाम सुनना है जो आपने क्रिएट किया है वो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो सो दैट थिंग केम इन माई माइंड एंड वो एक शायद मुझे लगता है वो एक पैशन और वो एक जो इच्छा होती है ना एक आर्टिस्ट की उसी से एक ब्रांड बनाने की इच्छा तब शायद एक वो सीड आ गया एंड लाइक आई स्टार्टेड दिस Why bloopers? यार इसकी दो स्टोरीज है मतलब ब्लूपर्स वैसे देखोगे तो इट्स काइंड ऑफ मिस्टेक और इसका फनी पार्ट ये है कि यार ये मेरी एक्स ने नाम रखा है कंपनी का बट हाउ Was she a mistake or was she a good lesson? यार I think Bloopers Let's- नाम रख दिया तो अच्छा होगा. बट लाइक ठीक है Does she know कि लाइक व्हाट कि Bloopers उसने इतना दिया? बड़ा Yes, contribution है. she knows about it definitely because at that time we were in a relationship but अभी like मैं शादीशुदा हूँ भाई अब अब ये comments अब नहीं. ये comments नहीं हो सकते but again Did your bloopers wife mind कि Bloopers नाम? no she is very like understanding very हाँ. तो But anyway, yeah. सो फनी पार्ट ब्लूपर्स का बेसिकली जब हम समझते हैं दैट इज एक गलती हम जो देखते हैं वीडियोस में उसके बाद हम उसी को देख के एंजॉय करते हैं सो फनी पार्ट वाज दैट एंड हाउ दिस बिकेम ब्लूपर फॉर माय लाइफ वाज व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ना कि मुझे लाइफ में क्या करना है सो माय फादर टोल्ड मी लाइक जा एग्जीबिशंस जा क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है गो एक्सप्लोर तो साल भर आई वेंट टू एक्सपोज एंड एवरीथिंग तब है ना जब हम लाइक उस कॉलेज लाइफ में होते हैं ना तो हमें हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस होती है लाइक बिजनेस को लेके भी एंड लाइक कपड़ा व्यापारी वाज द थिंग जो मैं कभी नहीं करना चाहता था बट व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड आई गॉट टू नो कि दिस इज द फील्ड जहाँ पे क्रिएटिविटी एंड कोर बिजनेस को वी कैन लाइक मर्ज टुगेदर बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज एन आर्टिस्ट एंड वांटेड टू परस्यू बिजनेस फील्ड तो मुझे हमेशा से वो क्रिएटिविटी के साथ कोर बिजनेस को मर्ज करना था तो जब मैं वेरियस एक्सपोज वगैरह गया एंड आई स्टार्टेड
एक्सप्लोरिंग, तो वो एक फील थी जहाँ पे लाइक दिस केम इनटू द पिक्चर एंड अल्टीमेटली मैं लाइक दिस बिकेम द ब्लूपर और मुझे कपड़ा व्यापारी बनना ही पड़ा. सो दिस इज हाउ इट इज. इसके अलावा ऑप्शंस क्या थे? मतलब ये तो चलो फर्स्ट चॉइस हो गया, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? डांसिंग क्यों नहीं फिर और परस्यू किया आगे? यार उस समय कौन से डांसर थे आप? जब we were western dancers, मतलब Western dancers, we अच्छा. used to do hip hop and like लॉकिंग एंड पॉपिंग एंड yes. कहाँ से सीख गया भाई ये सब? Dude, मैंने सीजन 3 बहुत देखे हैं उसके डांस. डांस इंडिया डांस में था ना वो, आप मुंबई आ रहे हो. नहीं, आई थिंक दैट that is for every reality show, I guess. Indian Idol से चालू हुआ था शायद वो. हाँ. हाँ. बट लाइक मतलब इवन दो लाइक अब वो रिलेटिवली इट्स नॉट पार्ट ऑफ इट, बट आई वांट टू नो कि कैसा होता है मतलब जब आप जाते हो उन सारी चीजों में. एक्सपीरियंस कैसा हाँ. होता है like Yeah, it's the same experience जैसा मुझे भी यहाँ पे आने के पहले लग रहा था. So you are You're excited. comparing our podcast to Dance India dance. I'm comparing your podcast to every reality show because we are live right now and Yeah. we'll like I don't know what would be the next Yeah, step. yeah, So it is a kind of a reality show for me. yeah, definitely. वही एक्सपीरियंस रहता है यार जो एक लाइक बोर्ड एग्जाम्स में जाने के पहले आपको एक वो एक्साइटमेंट रहती है, आप थोड़े से नर्वस फील करते हो, बट आप जब किल करके आ जाते हो या आप अच्छा परफॉर्म करके आते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि लाइक टॉप ही हो जाएगा. उसके बाद भले आपके 60% आए या 30% आए, डजंट मैटर. तो एक एक्सपीरियंस है लाइक सीखने को मिलता है यार. It's a अच्छा, kind सर of लाइक learning आर यू experience. स्टिल परस्यूइंग इट कहीं ना कहीं साइड में? ऐसा होता है क्या कि यार घर में कोई नहीं होता है तो एक दो आप यार हाँ, whenever I feel low, मैं कमरा बंद करके आई लाइक म्यूजिक लाउड, या स्ट्रेस आउट. क्योंकि काफी डांसर्स के लिए इट्स अ थेरेपी है. Sounds थोड़ा वैसे. नहीं बट इट्स अ थेरेपी, इट्स अ Sorry. थेरेपी. Sounds थोड़ा wrong वैसे. But, अगेन अ ब्लूपर. कट. so yeah, so bloopers. So Yeah. how did you start the company? How did that So, happen? सो इट स्टार्टेड विथ जैसे मैंने आपको बोला कि आई यूज टू गो टू अ लॉट ऑफ एक्सपोज. साल भर मैं जितने इंडिया में जितने एक्सपोज है रिलेटेड टू लाइक इंटरेस्ट वाज इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री. सो आई यूज टू गो टू ऑल द एक्सपोज जो इस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होती थी. देन लाइक प्रिंटिंग से वो चीज़ चालू हुई एंड वो कनेक्ट हुई टेक्सटाइल से जाके. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार दिस इज द फील्ड यार, मतलब कपड़ा वाज द फील्ड जो रिस्कियर नहीं था उस टाइम. मतलब हर कोई पहनना चाहता है एंड हर कोई उस एंड दैट वाज द टाइम जब लाइक इफ यू नो द एरा ऑफ beku.com ना, beku.com में बहुत टी शर्ट ब्रांड, आज बहुत टी शर्ट This is ब्रांड्स हैं. 2018. Right? या 2018-19 beku.com like I guess started in 2012 around, but that was the boom time जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे और तब वो टी शर्ट्स आते थे लाइक कोकी टी शर्ट्स एंड ऑल. तो like that gave me inspiration. नहीं but before that I want to ask what is bloopers and how different is like Bewkoof, Soul Stores. Bloopers क्या है for you? For me bloopers is like my own brand. Bloopers for like if you go for people mass as a brand, bloopers is giving a fast fashion and economic price range products. So we have our own styles, we have our own quirky designs that are different from the other brands. So that is bloopers for me. But at the same time जितनी भी इस मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी बेसिक ऑफरिंग्स इज दैट टू प्रमोट दैट कोकी स्टाइल इकोनॉमिकल. आई थिंक बेवकूफ इतना ज़्यादा जब ऊपर गया था तब वो इसलिए गया था बिकॉज जो उसकी रेंज थी, प्राइसिंग रेंज थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. टीनेजर्स एंड कॉलेज वालों को काफ़ी अच्छे से उन्होंने टैप किया. सो हाउ डू यू सेग्रीगेट योर सेल्फ इन दिस मार्केट वेयर एवरी अदर कंपनी इज ट्राइंग टू डू द सेम? सब वॉर्स प्राइस पे लड़ रहे हैं, सब वॉर्स क्वर्की और एक बढ़िया फास्ट फैशन पे लड़ रहे हैं. सो हाउ डू यू सेग्रीगेट योर सेल्फ? और लॉन्ग टर्म में हर दिन इसको फाइट करना कितना टफ है? यार जैसे मैंने बोला ना कि द आइडिया वाज टू मर्ज क्रिएटिविटी विद द कोर बिजनेस. क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है वो हर किसी के पास हो सकती है पर वो डिफरेंट है. सो आज आप जो म्यूजिक सुनते होंगे वो शायद ये भाई नहीं सुनते होंगे. ठीक है. सो क्रिएटिविटी अब हो सकता है जो मेरे डिजाइन से वो बेवकूफ़ के ऑडियंस को पसंद ना आए या जो बेवकूफ़ के डिजाइन से वो मेरी ऑडियंस को पसंद ना आए. सो क्रिएटिविटी इज अ फील्ड जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट कर सकते हो. ओके, फेयर इनफ. सो दैट इज लाइक यू हैव टू क्रिएट योर ओन ऑडियंस ना. अभी मेरे डिजाइन का टेस्ट मेरी ऑडियंस को पसंद आता है तो वो लेते हैं. फेयर इनफ. तो इनिशियली आपने जब स्टार्ट किया था तो लाइक वर यू प्रिंटिंग इट एवरीथिंग योरसेल्फ और डिड यू हैव a No, so I was trading at that time. I had a vendor in Mumbai. I used to like buy t-shirts from there, and I was just doing a print on demand kind of thing for that. Okay. So at that time we were like just doing unisex t-shirts at that time. But currently we are like thinking to expand into for bottom wears and
more of a fast fashion thing now. Okay. बिजनेस मतलब एक जैसा कि आपने बताया कि एक आर्ट मैं चाह रहा था करना, ठीक है, मतलब एज अ सिंगल प्लेयर वो अच्छी चीज़ है, बट बिजनेस के बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस? लोगों को मैनेज करना, ऑर्डर्स लेना, हाँ, like यार, issues कहाँ आते हैं हाँ इससे? मतलब एक बिजनेस Like, चालू because करने में when you think about it, it's a simple process. Yeah. Like कि आप डिजाइन दो, हाँ. वो बंदा आपको Exactly. टी-शर्ट देगा प्रिंट करके और आप भेजो आप हाँ. उसको, है ना? But- But then issues कहाँ आते हैं इसमें? Like, Yeah, major issues like team building is a major issue right now. So you like for a startup, अगर आप कंपनी बिल्ड कर रहे हो, आपकी टीम का विजन आपके जैसा होना चाहिए. okay. अगर मैं किसी टीम को ट्रेन कर रहा हूँ और लाइक विद इन 6 months ड्रॉप आउट हो रही है टीम, तो दैट इज अ वेरी लाइक टफ सिचुएशन फॉर एनी एंटरप्रेन्योर इन एनी बिजनेस. तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी स्टार्टअप. सेकेंडली लाइक फंड जनरेशन एक अलग मार्केट है, बिकॉज इफ यू सी द क्लोथिंग मार्केट एंड फैशन इंडस्ट्री, इट इज़ वाइडली डिपेंडेंट ऑन SKU एंड कैटेगरीज. मतलब टी शर्ट्स है तो कितने वेरिएशन में टी शर्ट्स है, कितने पैटर्न्स में टी शर्ट्स है, कितने कलर्स में है, Quality. कितने डिजाइंस में, कितनी क्वालिटी में. सो फॉर माई बिजनेस द बिगर चैलेंज इज टू लाइक थिंक ऑफ कि व्हाट माई ब्रांड कैन सेल टू माई ऑडियंस. बिकॉज अगर कोई लाइक अगर ब्लाइंडली फॉलो कर लिया किसी पैटर्न को एंड वो पैटर्न नहीं चला, तो दैट्स गोना बी अ डेड स्टॉक फॉर मी. कैसे होता है ये? कैन यू लाइक टेल दिस कि So for like we have our own manufacturing right now. So whenever we launch a design, we like create few SKUs for like few pieces for them for these patterns. And जब हम उसे मार्केट करते हैं, जब वो लाइव होते हैं मार्केट प्लेसेस पे एंड वेबसाइट्स पे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट होती है, लाइक वी गेट दैट एनालिटिक्स फॉर दैट. करंट फर्स्ट फेज में लाइक मिनिमम ऑर्डर्स पे जब वो रहता है वो प्रिंट ऑन डिमांड पे चलता है, लाइक फॉर टी शर्ट्स डिफरेंट पैटर्न्स तो इन्वेंट्री में ऑब्वियसली रहते हैं, बट फॉर t-shirts that is on print on demand, and later if we check for the inventory and we get it refilled. But like print on demand, isn't that more expensive for you? Yeah, it's kind of expensive for us, but not very much because we are having our own manufacturing. अच्छा. And मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं print on demand, initial stage when you didn't have your own manufacturing. yes, तो तब print on demand करते थे, तब तो like यार ज़्यादा वो होता होगा. रहता था, बट दैट इज लाइक आई बिलीव कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री का जो मेजर लाइक लॉसेज है ना, दैट इज इन डेड स्टॉक. अभी मतलब कितना फर्क पड़ जाएगा ना, 10 की चीज़ 50 में हो जाएगी. लाइक फॉर इनिशियल स्टेजेस यू हैव टू चेक योर सैम्पल्स, यू हैव टू चेक कि आपकी ऑडियंस वो चाहती है या नहीं चाहती है. सो लाइक टू कीप अ लार्जर स्टॉक इन इन्वेंट्री एंड उसको ब्लॉक करके, कैपिटल ब्लॉकेज, डेड इन्वेंट्री कैपिटल ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा क्रिएट करती है. अगर कैपिटल ब्लॉकेज हो रहा है तो दैट इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर एनी बिजनेस. अपार्ट फ्रॉम डूइंग बिजनेस, आपने लाइक काफ़ी अच्छी बात बोली थी थोड़ी देर पहले, दैट रेजिंग फंड्स इज अ डिफरेंट गेम यस, इन इटसेल्फ, राइट? डेफिनेटली. एक अलग ही चीज़ चल रही है, एक अलग ही मार्केट है. मुझे ये मैं चाह रहा हूँ लाइक इसके आपके फादर का क्या बिजनेस, लाइक फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इज ही इनटू दिस बिजनेस ओनली? नो, सो दिस बिजनेस ये पूरा मैंने ही स्टार्ट किया. लाइक आई हैव स्टार्टेड, मैं एग्जीबिशन में जाके मैं बुक्स से पढ़ के प्रिंटिंग टेक्निक सीख के टी शर्ट्स बाय करके आई हैव यूज्ड दोस टेक्निक्स. तो वो उतना लाइक रॉ है लाइक. तो मतलब ये फैमिली से कहीं से कोई फैमिली बिजनेस. माय फादर इज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, ही इज इनटू रियल एस्टेट. सो फैमिली बैकग्राउंड इज ऑफ रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट का है. सो अब यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ फंड रेजिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्या है फंड रेजिंग? क्या देखा, क्या सीखा, क्या fundraising? Like we haven't done it yet for our brand. My brand is totally bootstrapped. जो भी पैसा लगा है brand में, it's my own money. I have given pitches to like investors also. Again, raising like funds from any investor, it's like a team building activity. आपके विजन को आपको इन्वेस्टर को समझाना पड़ेगा. आपका जो विजन है आपका इन्वेस्टर अगर ग्रैब कर पा रहा है तो वो आप में पैसा डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा. तो अभी कुछ प्लान है? यार फेज 2 में प्लान है. लाइक फॉर दिस ईयर नॉट, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर राइट नाउ टू एक्सपैंड आवर लाइक बिजनेस एट दिस स्टेज. तो लाइक आपने जब इनिशियली करा था जब स्टार्ट, Yes. तो लाइक लेट्स सपोज यू पुट एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी इनटू द बिजनेस, Yes. तो परसेंटेज वाइज कहाँ कितना आपने डाला था? लाइक वेबसाइट्स एंड मार्केटिंग वुड बी लाइक द बिगेस्ट चंक, राइट? At that time, the inventory was the bigger chunk because like e-commerce थोड़ा सा tricky है. मतलब अगर आपको orders आ रहे हैं ना तो आप you don't get that time to refill also. So at that time, like my bigger chunk was in inventory because
यहाँ पे SLAs बहुत कम है, डिस्पैच आपको 24 आवर्स में 48 आवर्स में डिस्पैचेस करने हैं, तो वो आपको मिनिमम रखना है. तो माई लाइक 25-30% वॉज इन लाइक इन्वेंट्री, 10 to 15% वॉज इन मार्केटिंग एट दैट टाइम, बिकॉज तब नया डिजिटल मार्केटिंग और सब चीज़ें नई थी थोड़ी सी. और तब मैं लाइक आई बिलीव दैट कि 2019 के आसपास जो मार्केटिंग स्पेंड होता था डिजिटली वो आज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था. लाइक एट दैट टाइम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वाज लो एंड आपको इजीली ऑर्गेनिक रीच भी मिल रही थी, तो वो थोड़ा सा कम था उस समय. और वी वर ट्राइंग टू लाइक कैप्चर रीजनल मार्केट फर्स्ट. तो जो फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू सेल हो जाता था या फिर जो ऑडियंस के थ्रू या अपने खुद के इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली हो पाता था, वो था. बिकॉज यार डर लगता है व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ना, तो यू हैव दैट फियर इन विथ यू कि यार ये होगा कि नहीं होगा. तो आपने लाइक फर्स्ट टी शर्ट, सेकंड टी शर्ट जो भी आपने जिससे भी स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड विद हाउ मेनी टी शर्ट्स ऐसे फर्स्ट लॉन्च पे? फर्स्ट लॉन्च आई स्टार्टेड इट विथ लाइक 15 designs. 15 designs. Yes. So you made these designs? Yeah, did you hire a I designer? had a designer with me. So like my apart from mechanical engineering, I have done my diploma in graphic designing and animation VFX. So I have like 9 years of experience in that also. तो like खुद भी कर सकते थे. कर सकता था यार, but like single man show नहीं है ना. It's not जैसा इन्होंने कहा था कि it's artist होना is a single man show हो सकता है शायद, but to run a business it's not a single man show. Yeah. Crazy. But then nowadays like Bewkoof and Soul Store have like become the giants of the market. Like graphic and printed t-shirts में at least. Yes. And then there are like thousands of brands now. और like सब अलग-अलग levels में, कोई 300 की t-shirt, कोई 500 की, कोई 1000, 3000, 5000. And everyone is doing collabs now. So what is your take on that? Like are you planning on doing some collabs? Like Soul Store has taken the rights for Disney and all these big major companies. Yeah, not currently because Soul Store is a merch, like basically a merch brand. वो पहले भी मार्वल वगैरह कलेक्शंस बेचते थे. Our interest is more over towards fashion. मतलब we want to sell pattern, we want to sell fashion to the audience. तो अभी डाइवर्सिफिकेशन जो भी होगा ब्रांड में, दैट वुड बी टूवर्ड्स फैशन, पहली चीज़. दूसरी चीज़ अब येस एवरी ब्रांड हैज़ उनका खुद का ऑडियंस है, उनका खुद का प्राइस कैप है, बट इंडियन मार्केट का ये बेनिफिट है, इंडियन मार्केट इज़ वेरी लाइक डेंस यार. मतलब यू हैव 140 crores of people टारगेट, तो जिसमें even if you get like 4% of it, like you're done. Like 4%, like I just want 1% of the Indian market यार. how do you follow fashion? How do you know कि फैशन क्या चल रहा है, क्या आने वाला है? यार उसके बहुत सारे हैक्स हैं और आई विल बी वेरी लाइक ऑनेस्ट टू द ऑडियंस. मैं यार बड़े फैशंस लाइक जो ब्रांड्स हैं, H&M हो गया या जो मॉल्स में अवेलेबल है बड़े बड़े ब्रांड्स, I regularly check their collection. I have followed their blog pages. I have followed a lot of fashion influencers, fashion blog pages जहाँ से फैशन चलता है. मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न मार्केट का फैशन है ना, वो ऑब्वियसली वैसे ही आता है. तो अगर आप वेस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको फैशन ट्रेंड्स पता रहेंगे कहीं ना कहीं. यू हैव टू फॉलो दैट बॉलीवुड चंक ऑल्सो. But this is fast fashion, like basically getting inspired by those designs and doing your version of that. Okay. कहीं ना कहीं जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं स्पेशली इस इंडस्ट्री में, वहाँ पे कई ये एक इमेज है कि मतलब ऑनलाइन दिखता बहुत अच्छा है, बट क्वालिटी वाइज जब वो डिलीवर होता है या फिर जब उसकी वॉशिंग होती है 5-6 बार में, तब वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता. सो हाउ डू यू मैनेज दैट क्वालिटी वाला चीज़? यार क्वालिटी चेक तो वी हैव प्रोसेस फॉर क्वालिटी चेक्स लाइक देयर आर. बट डू यू थिंक इट्स अ थिंग, मतलब डू यू बिलीव इट्स अ थिंग कि क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं बड़े स्टोर्स भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं? How do you guys check the quality? Like we have process for that. Like for quality checks we have SOPs for that. स्टिचिंग क्वालिटी चेक करने के लिए है कि स्टिचिंग क्वालिटी हम वी लाइक स्ट्रेच इट एंड प्रिंट क्वालिटी को स्ट्रेच करके चेक करना. दीज आर द मेजर, कुछ है मेजर्स हमारे पास फॉर स्टिचिंग क्वालिटी. अभी अगर इफ देयर इज अ होल इन द टी शर्ट तो वो वैसे ही बाहर हो जाता है. सो क्वालिटी चेक और क्वालिटी चेक पहले हो जाता है पैचेस के. सो जब मैंने पहला पीस मेरा लाइक इन 2019 जब मैं पहला पैच मेरा आया था, तो वो वैसे ही होता है यार. स्टार्टअप में तो मुझे लगता है कि खुद ही पहना था, 3-3 दिन बिना उसको वॉश किए, हफ्ता भर उसको ट्रैकिंग कर लिया एंड उसका ट्राई एंड टेस्ट खुद पे ही होता है, मुझे ऐसा लगता है. और आज भी मुझ पे ही होता है. मेरी टीम जो प्रोडक्ट बिगाड़ती है ना,
वो सारे मेरे को पहनने पड़ते हैं। तो लाइक दिस इज बिहाइंड द स्टोरी फॉर जो एक बिजनेस ओनर जिसका क्लोथिंग ब्रांड है, वो सारे पीसेस मुझे पहनने पड़ते हैं। बिजनेसेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि जिसको आप व्हेन यू लुक बैक टू इट आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये मेरे लिए सक्सेस है, ये मेरे लिए सक्सेस है। मेरे को फक अप स्टोरीज भी जाननी है। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे यू हैव फक्ड अप कि शिट? यार कोविड हुआ था यार, मतलब बिकॉज 2019 वाज द ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था, और लाइक देन कोविड हैपेंड एंड लाइक देयर वाज अ गैप ऑफ 7 to 8 months जब स्टार्ट किया था एंड कोविड का लॉकडाउन हुआ था। तो वो बिल्डिंग थोड़ा सा लाइक खुद के वेबसाइट से सेल होना चालू हुआ था, लाइक देयर वाज अराउंड लाइक 20-30 और दैट टाइम फ्रॉम द ओन वेबसाइट। तो अब वो जाने लगे थे, दैट मुझे अभी भी याद है, दैट वाज लाइक फरवरी का मंथ जब मैं क्योंकि समर कलेक्शन लॉन्च कर रहा था एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रही थी, सो आई वाज सेलिंग अराउंड 20-30 और बहुत मतलब 20-30 वाज उसका एनर्जी ना 2000 पीस के बराबर होता है, मतलब दैट इज़ पावर ऑफ योर ओन वेबसाइट का सेल्स। तो वो 30-40 20-30 ऐसे ऑर्डर पर डे जा रहे थे एंड करीबन आप ही समझोगे 700-800 टी शर्ट वर इन ट्रांजिट एंड देन कोविड हैपेंड, लॉकडाउन हैपेंड। जब लॉकडाउन खुला था ना मतलब ट्रस्ट मी आई वाज द ओनली पर्सन, जब क्योंकि बाकी स्टाफ तो आया नहीं था, जब पहले दिन मैंने ऑफिस खोला था और रिटर्न आना चालू हुए थे ना, सो आई हैड 700 टी शर्ट्स विथ मी एज रिटर्न एट दैट टाइम। सो यार दैट वाज अ थिंग एट दैट टाइम, 700 टी शर्ट रिटर्न आना वाज, क्योंकि ई कॉमर्स का जो प्रॉब्लम है ना दैट इज फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स एंड रिटर्न लॉजिस्टिक्स। माल भी नहीं बिका, ठीक है, मैं तब पीओडी कर रहा था तो डेड इन्वेंट्री भी आने लग गई एंड देन लॉजिस्टिक्स भी बेयर करने पड़े। ऑल्सो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम मुझसे पैसा लेके वो ले गया। अरे बाप रे। बट ठीक है, मतलब आई थिंक कोविड तो एक एक्सेप्शनल केस ही हो गया, मतलब किसी डेफिनेटली, या बट यार ऐसे उसके बाद ऐसे फकअप्स तो बहुत ही कम हुए, बिकॉज मैंने बोला ना वी हैव क्रिएटेड SOPs फॉर दैट। अब फकअप्स तो नहीं बोल सकते, बट जो आज भी बुरा लगता है ना एज ए ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर, जो रिटर्न्स आते हैं ना ब्रो, द रिटर्न्स क्यों कर रहे हो रिटर्न? रिटर्न हर्ट्स ब्रो। I have personally received and checked returns जहाँ पे रिटर्न में किसी के पहने हुए कपड़े आए हुए या फिर पोंछे आए हुए, भाई पोंछे, क्या बात कर रहे हो? गीले कपड़े, we have checked, so वो थोड़ा सा बुरा लगता है। प्लीज गाइस किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे ऐसे रिटर्न मत करो। So you accept all these returns? Yeah, we have to. We have to for marketplaces. कोई गीला करके देता है तो They we have like for marketplaces they have some norms. They give you like concessions for that. After वो आप वीडियो अपलोड करो, they have their own processes. But यार वो 700 खुद का t-shirt प्रोडक्ट खराब हो जाना is also thing. बाप रे। ये वाली चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव योर ओन वेबसाइट्स? यार in today's world your website is your new logo, मतलब your website is your address for the whole world. बट डोंट यू थिंक यार इस बिजनेस में आपने अपने बिजनेस के बारे में तो सीखा ही, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों को सीखना, जैसे कि प्रोक्योरमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, वेबसाइट हैंडलिंग हो गया, कस्टमर हैंडलिंग हो गया, काफी सेक्टर्स इन्वॉल्व designing में नहीं है है। तो हाँ, designing भी सीखना मतलब इसको सीखा ना छोड़ यार, मतलब that is the only thing जो एक स्टार्टअप को लाइक एडवेंचरस और एक्साइटिंग बनाती है। सो 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता था। आई हैव लर्नड लाइक गलतियां कर करके ही मैंने चीज़ें बढ़ाई हैं आगे। सो मैंने पैसा बर्न भी किया है इन एड्स, बिना बात के एड्स रन करके, या फिर मैंने प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट में भी गलतियां करी, ऐसे नहीं कि नहीं गिरी है। तो फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल डेट हम गलतियों से सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर एम्ब्रेसिंग। अभी हमारा जो नया कलेक्शन है दैट इज लाइक नया मार्केटिंग कैंपेन भी उसके अराउंड आएगा कि गलतियां करो। हाँ, So we have that tagline with us यार, where every mistake is a masterpiece. हाँ, So we are trying to do that also. अभी हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं, because अभी मार्केट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स, वेस्टेज कैसे कम किया जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट फैशन ऑल्सो, कि जहाँ पे जो डेड स्टॉक इकट्ठा हो रहा है उसको हम कैसे यूज कर लें, फैशन, थोड़ा सा फैशन टच देके। बट कमिंग बैक टू द वेबसाइट वाला चीज, डू यू फील लाइक जो Amazon, Flipkart पे they give you a bigger audience but they charge you more, like they take some chunk of your money? Yes. Your websites like They take वो a big पूरा, हाँ मतलब वो आपका पूरा पैसा आपका है, लेकिन वेबसाइट पे उतना ज्यादा लोगों का। सी यार, देयर आर टू प्रोसेसेस, मतलब उसमें दो अलग वेज है। वेबसाइट पे आपको आपकी जनता खुद लेके आनी है, ठीक है, उसके लिए आप मार्केटिंग स्पेंड करोगे, उसके लिए आप
360 मार्केटिंग प्लान्स बनाओगे, जो भी फनल क्रिएट करोगे, दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली. अभी आज की तारीख में इफ़ आई लाइक टॉक अबाउट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या रिटेंशन कॉस्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली. तो कंटेंट क्रिएशन एक अलग कॉस्ट होगी भाई आज की तारीख में. सो टू ब्रिंग इन ट्रैफिक टू योर ओन वेबसाइट, उसमें भी पैसा लग रहा है. उसमें भी पैसा लग रहा है. वहीं आपको अगर कोई मार्केट प्लेस खुद की ऑडियंस देख के आपसे 20% 25% लेके जा रहा है ऑन दी सेल्स, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब देयर आर टू साइड्स, दे गिव यू वॉल्यूम्स आल्सो ना. Exactly. They give you volume. Do you think to sustain in this business you have to have a good mixture of both, like you know, playing on other people's website and bringing customers to your own website? ब्रांड पे भी डिपेंड करता है ना, इफ इट्स अ ऐसा ब्रांड जो ड्रॉप्स कर रहा है और हाँ. जो रेयर उसमें That depends on the brand. Exactly. जो ये बोलना चाह रहे हैं कि if there's a brand जो hype create करके बेचना चाहता है और जो supply chain control करना चाहता है, तो वो मार्केट प्लेस पे कम्पीट नहीं करें. बिकॉज मार्केट प्लेस पे कम्पीट करने के लिए भी आपको यू हैव टू कम्पीट द प्लेयर्स इन द कैटेगरी ना. अभी अमेजोन की जो जनता है, अमेजोन की जनता को वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा जो उस प्राइस में लेती है. ठीक है, मिंत्रा की जनता अलग है, अजियो की जनता और अलग है. सो दे फॉर दीज मार्केट प्लेसेस व्हाट वी हैव प्लान्ड इज वी हैव प्लान्ड आवर डिफरेंट सेगमेंट एंड डिफरेंट कलेक्शन फॉर दैम. ओके, सो लाइक आजियो पे आप कोई लग्जरी सो कोई प्रोडक्ट हमारा अगर आजियो या मिंत्रा पे 600-700 का बिकता होगा, तो हम अमेजोन के लिए उस रेंज का प्रोडक्ट बना देते हैं. ओके, मेक सेंस. तो अमेजोन की जनता अगर 400 में खरीदना चाहती है तो 400 में ले लेती है, या 500 में, 1000. यार आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज आर द पीपल, उनके पास पैसा है और उनको बस चीज़ पसंद आनी चाहिए. अगर उनको चीज़ पसंद आ गई है तो वो ना प्लेटफॉर्म देखेंगे ना ब्रांड देखेंगे, वो ले लेंगे. But what do you think is the trend right now? Yeah. The t-shirt business. या टी शर्ट बिजनेस में द ट्रेंड इज मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रीट वेयर एंड वेस्टर्न वेयर. जैसे व्हेन आई स्टार्टेड अप इन 2019 से लेके 2021 कोविड तक, देयर यूज्ड टू बी यूनिसेक्स टी शर्ट्स. जब बेवकूफ.com कर रहा था, यूनिसेक्स टी शर्ट्स एंड नॉर्मल राउंड नेक फिट. Yeah. अभी यू वोंट सी मच ऑफ देम, लाइक मोर ओवर ऑफ ड्रॉप शोल्डर और ओवर साइज टी शर्ट. अभी थोड़ा सा जो मार्केट है वो ओवर साइज टी शर्ट तरफ ज़्यादा है. 80% ऑफ द पीपल आर वेयरिंग ओवर साइज. अगर कोई राउंड नेक पहन रहा है तो ओवर साइज पहन रहा है. Yeah. लूज फिट इज़ द फैशन. जीन्स पे भी अब वो फैशन आ गया है. ट्राउजर्स, लोअर्स एंड कार्गोस आर द फॉर बॉटम वेयर ऑब्वियसली. But like, do you think the market for printed t-shirts is still the same? Like बढ़ रहा है या decrease हो रहा है? नहीं होगा, मतलब डिक्रीज इसलिए नहीं हो सकता कि बिकॉज दिस इज समथिंग, वही बात है, क्रिएटिव है यार. मतलब थ्रू कोच यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, थ्रू अ डिजाइन पैटर्न यू कैन एक्सप्रेस. जब कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपने लाइक अटायर से, तो वो कभी कम नहीं होगा. मतलब वो ख़त्म. लाइक फैशन ट्रेंड्स बदलेंगे. अभी हो सकता है कि ब्लैंक्स का फैशन ट्रेंड आ जाए, तभी वो बैलेंस करके चलना है ब्रांड को. डू यू थिंक लो वेस्ट का फैशन वापस आने वाला है कभी? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया है ना. Dude, that was the worst era. मतलब वो यार we had that narrow fit also ना. Thousands वैसे. yeah, balloon pants, Balloon skinny- pants, we had that. Balloon pants तो basically आ गए ना वापस. Like, balloon pants are back. यार फैशन एंड दिस see the world is cycle. it's a घूमना है और cycle, bro. It's like- साइकिल. हाँ, इट्स गोना. आज नहीं आएगा, 20 साल 50 साल बाद आ जाएगा. हाँ. सो फैशन जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, दैट इज समथिंग. जब लोग नॉर्मल जो आसपास मिल रहा है उससे बोर हो जाते हैं ना, सो एवरीबॉडी वांट समथिंग न्यू. और वो समथिंग न्यू के चक्कर में या तो वो पुराना वापस आता है या वो न्यू बनता है. तो आएगा यार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं बट डोंट वरी. मुझे ऐसा लगता है जब तक मेरी एज हो चुकी होगी, गई. राइट हो चुकी है. मैं तो कहता हूँ तू लेके आ भाई लोग. Nah, dude, I used to hate that. Always hated it. The most like brutal combination बोलूँ, क्या बोलूँ, was the low waist jeans with a narrow fitted bottom. Yeah. But what is like your most hated trend? ऐसे? Yeah. My most hated, sorry. मतलब ऐसा कि यार सी Most hated आपको trend करना है बिजनेस करना चाह रहे हो, यू लव दिस बिजनेस, बट इस डिजाइन को देख के आपको चिढ़ मचती है कि यार ये क्या बना रहा हूँ मैं. Design या trend? Trend, हाँ, trend. Anything, like if you think यार नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी, ऐसा most hated तो कुछ भी नहीं है, because I am really enjoying what I am doing. और नहीं है ऐसा कुछ भी. मतलब ऐसा कुछ सोचा है कि like ये चीज ब्लूपर्स नहीं बनाएगा कभी, कोई ऐसा फैशन प्रोडक्ट या क्लोथिंग? यार मेरे है ना मतलब ब्रांड को बहुत ओपन रख रखा है, उसमें मैंने कोई भी ऐसे बैरिगेट्स नहीं लगाए, जस्ट बिकॉज
मैं सीखा गो विद द फ्लो, और जब मैंने खुद पे बैरिकेड्स लगाए थे कि मुझे ये इंडस्ट्री में नहीं जाना है, द क्लोथिंग इंडस्ट्री में मुझे नहीं जाना था, अब वही बैरिकेड तोड़ के मैं उसी में आ गया हूँ. सो सिंस देन एंड सिंस व्हेन आई स्टार्टेड डूपर्स आई ऑलवेज लर्न कि गो विद द फ्लो, आप गलतियाँ करो, गलतियों से आप सीखोगे और बेहतर ही बनोगे. जो एकदम एल्डरली कोच है ना कि वो होता है, दैट इज. इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी वाइज कुछ चेंजेस आए हैं क्या? यार अभी आए हैं, मतलब मैंने वेंट टू मुंबई एंड वो मुंबई में एक रिलायंस का शोरूम है शायद, वो पूरा टेक पे चल रहा है शायद. कैसे? यार दैट इज फुल्ली ऑटोमेटेड, मतलब उसमें कैसे हो सकता है ये? यार वो तो नहीं पता यार, वो फिगर आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा. बट टेक्नोलॉजिकल वाइज अभी जो चेंजेस आ रहे हैं दीज आर एआई जनरेटेड थोड़े से. मतलब अभी जैसे आपने लेंस कार्ट में देखा था कि वो यू जस्ट वेयर इट एंड वो फील दे देंगे. बट मतलब अल्टीमेटली मुझे लगता है दैट इज क्लोथिंग इंडस्ट्री में इंसान है ना, हाथ में जब तक देखता नहीं है ना उसको थोड़ा समझ में आता नहीं, ट्रस्ट नहीं आता. दैट इज द ओनली रीजन मुझे लगता है कि रिटर्न परसेंटेज रहता है थोड़ा बहुत. हाँ, क्योंकि आपको वैसा फील नहीं है. इट्स ऑल अबाउट फिट, कंफर्ट एंड लाइक द फील. So like, did you start with lower qualities than this, like cloth wise? या यही था क्वालिटी तब भी? यस. Okay. तो वो रिसर्च कैसे किया आपने यार? Like वही मतलब टेक्सटाइल्स में जब आप घुसे, तो what were your steps like research wise? यार बहुत बेसिक रिसर्च थे. जो ब्रांड्स चल रहे थे उनसे खूब ऑर्डर्स किए एंड उसको ले लेके कपड़े वालों के पास घूमे, देन सैम्पल्स क्रिएट किए, खुद पहने, टेस्ट किए, तब जाके फिर और ऑडियंस एंड योर कस्टमर्स आर द लाइक ग्रेटेस्ट फीडबैक फॉर यू. जो फीडबैक्स वहाँ से रिटर्न में आते गए उसके बेसिस पे सिलेक्शन करते गए. और मतलब अगर रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो भी एक फीडबैक ही है. डेफिनेटली यार, मतलब स्टिल मतलब एक हमने अगर कोई ओवरसाइज टी शर्ट का सेगमेंट क्रिएट किया है, अगर हमारी ऑडियंस उसे परचेज कर रही है और उसमें अगर हमें रिटर्न का जो रीज़न है क्वालिटी के, हमें, और ये हमारा बेनिफिट है कि हमारे पास क्वालिटी के रिटर्न्स बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं. इफ़ यू लाइक गो एंड चेक आवर रिव्यूज ऑन मिंत्रा, वी आर 4+ रेटिंग्स, Amazon we are 4+, every marketplace we are 4+. So क्वालिटी इश्यूज के कारण रिटर्न्स हमारे कम है. फिट वाइज यार, फिट वाइज का तो कोई मतलब, हाँ. सो फिट वाइज इज समथिंग वी लाइक टेक दैट फीडबैक ऑल्सो. जब भी हमें रिटर्न रेट हमारा बिकॉज ऑफ फिट होता है, वी चेक इट विद आवर लाइक मास्टर जी एंड ऑल, वी चेक इट विद आवर डिजाइनर्स. जैसे अभी ओवर साइज में काफ़ी रिटर्न्स हमें मिले थे बिकॉज ऑफ लूज फिट. अब ओवर साइज में लूज we still getting return of because of loose fit. So like, what are these people expecting? ढूंढते हो इन लोगों को कभी? नहीं यार, मतलब ये I think लोगों की दिक्कत है. हाँ, but we are improvising. Like अभी हम लोग we are uploading like size chart में हम how to measure, आप ऑर्डर करो तो how to measure that. Whenever somebody is like ordering from our website, they get a call from our team and for the order confirmation obviously. ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए आता है एंड देन हमारा जो लाइक टेलीकॉलर पर्सन है वो उन्हें समझा देता है कि ये आपने साइज़ ऑर्डर किया है, ये दिस इज़ द थिंग, ये आपको मिलेगा, ये मेजरमेंट हमने चेस्ट साइज इज दिस एंड तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए एंड उसके बाद वी स्टार्ट प्रोसेसिंग. मार्केट प्लेस पे तो दैट 1-to-1 कम्युनिकेशन विद द कस्टमर ऑब्वियसली नहीं है, बट हमारे जो खुद के वेबसाइट के लोग हैं उससे वी आर डूइंग इट. व्हाट डू यू थिंक लाइक अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, कौन सी चीज़ है जो कि it helps you meditate, like helps you getting your focus on the game, because to have that energy is very important, right? Yeah, two things, like vacations and dancing. अभी majorly vacations because nature के बीच में जाओ और थोड़ा सा peace मिलता है, that is a fact. So I like vacations. Like, do you believe in Saturday Sunday? Yes, obviously. Or do you, as in कि 6 days a week काम होना चाहिए या 7 days a week काम होना चाहिए, मतलब कि या फिर सिर्फ 5 days a week होना चाहिए? या मुझे लगता है 6 days वर्किंग तो होना चाहिए. लाइक सैटरडे तक काम करो. तो भाई भरोसा रखना चाहिए. चला, I know it's your personal यार, I believe in favorite. Saturdays because when I started exploring for my journey ना, मतलब यार इंदौर में ना इंसान कोई भी अगर बिजनेस करने की सोचता है सबसे पहले कैफे या रेस्टोरेंट सोचता है, ठीक है. एंड दैट वाज दिस कैटेगरी वाज द कैटेगरी जो मेरे फादर ने बैन कर दी थी मेरे लिए कि ये कैटेगरी में तो नहीं जाना है क्योंकि इसमें सैटरडे संडे नहीं मिलता. सो मतलब मैं उस बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मुझे आज भी बोला जाता है कि शटर गिराओ, उसके बाद फैमिली को टाइम दो
हाँ सैटरडे संडे मैं जब कॉलेज लाइफ में था तब भी वॉज विद द फैमिली. आप घूम लो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे हाफ डे तक आप घूम लो, बट सैटरडे इवनिंग से लेके संडे इवनिंग इज फॉर द फैमिली. सो अगर वो मेरे लिए दैट इज अ रूल, सो वो मेरी टीम के लिए भी होना चाहिए. नहीं बट इस चीज को चिराग भी फॉलो करता है. सैटरडे और संडे दिन पूरा फैमिली को दे देता है, बट रात यार रात मुझे फिर ऐसा लग रहा है चिराग के केस में फैमिली चिराग को अपना इवनिंग नहीं दे पा रही होगी. वीकडेज घर पे ना हाँ मतलब वीक Not all, but डेज घर पे हैं. डेज तो तेरे घर पे ही रहते हैं, बट डेज ऑफिस में होते हैं. मैं काम भी करता हूँ, ऐसा नहीं है. यार तो ठीक है ना, या तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाता होगा. हाँ. फ्रेंड्स आर फैमिली. या एग्जैक्टली मेरे उसमें मत आओ. गर्लफ्रेंड आर आल्सो फैमिली. हो सकता है तो कुछ अच्छा नाम मिल जाए, कोई अच्छा आइडिया मिल जाए. बट वेकेशंस, कमिंग बैक टू द वेकेशंस, लाइक कितने वेकेशंस हो रहा है? ऐसा कुछ फिक्स रहता है क्या कि मेरे को हर क्वार्टर में एक छुट्टी मारूंगा मैं? यस, गुड क्वार्टर हुआ तो छुट्टी मारो. हाँ या देखो मैं बर्थडे पे नहीं रहता कभी भी. हम्म. आई सेलिब्रेट माई बर्थडे. ठीक है. दिवाली वेकेशंस, ज़्यादा वेकेशंस जो हम घूमते ही हैं. सो इन एन ईयर लाइक वी हैव 3 to 4 वेकेशंस. छोटे बड़े इंक्लूड करते हाँ हो. हाँ वो ज़रूरी है यार, मतलब नहीं तो फिर बिजनेस करने का फायदा क्या है. हाँ एग्जैक्टली. सो लाइक कोई अब नया कोई घुसना चाहे जो इस ब्रांड लाइक इस पूरे टी शर्ट के बिजनेस यार है, मतलब जब 2019 में मैंने स्टार्ट किया था ना, व्हेन आई वाज डूइंग प्रिंट ऑन डिमांड, एट दैट टाइम मेरे पास प्रिंट ऑन डिमांड का सेटअप तो इन हाउस ही था. तो तब भी आई यूज्ड टू डू ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड फॉर अदर ब्रांड्स. आई हैड लाइक बिफोर कोविड, जो अभी मुझे याद आया कि इन्होंने मुझसे पूछा था कि एक जो बुरा लगा था क्या लगा था. आई हैड लाइक 14 ब्रांड्स विद मी दैट वर वर्किंग ऑन प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल विद मी एट दैट टाइम. एंड अच्छा. आफ्टर कोविड वो सीधा 4 या 3 बचे थे मेरे पास. तो मतलब मैं खुद के ब्रांड से अगर 200 पीस बेच रहा था तो आई हैड लाइक 500 पीसेस पर डे ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम द प्रिंट ऑन डिमांड ब्रांड्स आल्सो. तो उसका क्या हुआ फिर? यार उसको फिर होल्ड किया, फिर ब्रांड पे फोकस किया. यू हैव टू मैनेज फंड्स, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, यू हैव टू मैनेज इन्वेंटरी फॉर दैट. बट डोंट यू थिंक इट्स अ गुड बिजनेस एज वेल? और एक वो होता है ना कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट वाला चीज. यस, डेफिनेटली वी आर डूइंग इट. मतलब सो ब्लूपर्स इज द फ्रंट एंड ऑफ द पार्ट एंड खुद का ब्रांड है, उस पर हम काम कर रहे हैं. एज अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी आर सप्लाइंग टू B2B एंड वी आर डूइंग लाइक ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड फॉर अदर ब्रांड्स. वी हैव लाइक 12 ब्रांड्स विद अस राइट नाउ. बट लाइक कोई नया कोई घुसना चाहे उसमें अपने खुद के ब्रांड के साथ, तो यार लाइक आते व्हाट हैं इज द एडवाइस दैट यू वुड गिव देम कि लाइक ये इश्यूज आ सकते हैं आपको इनिशियली, Okay. ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो द मेजर इशू इज लॉन्गर टर्म विजन. मतलब डोंट थिंक कि आपने कोई बहुत क्रेजी डिज़ाइन बनाया है और वो लाइक जनता को पसंद आ जाएगा. इसका मैं एग्जांपल लाइक इनके इसके बाद बताऊंगा. सेकेंडली कीप पेशेंस. थर्डली फंड मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर आपको कोई रील पे या इंस्टाग्राम पे या आपने कहीं गूगल पे पढ़ लिया है कि स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग ब्रांड इन 10,000 रुपीज़, तो वो नहीं होता है. यू नीड फंड्स एंड मतलब यू हैव टू हैव फंड्स बैकअप फॉर at least 6 months. डेड स्टॉक सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री का चैलेंज डेड स्टॉक है, तो उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो उस पर आप काम कर लो. सो दीज आर द 3 things, 4 points. फंड मैनेजमेंट के लिए कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, कैसे सीख सकता है? यार फंड मैनेजमेंट वही है ना, मतलब ट्रायल एंड एरर है. लाइक 10,000 नहीं तो लाइक अप्रॉक्स कितने में कैन समवन स्टार्ट लाइक द ब्रांड? यार देखो ब्रांड स्टार्ट करने के लिए नो लाइक विद अ प्रॉपर फंक्शनिंग ई-कॉमर्स थिंग, बिकॉज़ यार 3 to 4 lakhs मुझे लगता है कि होना चाहिए फॉर 3 months रोलिंग. मैं उसका बाइफर्केशन समझा देता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग सही हो सकता है कि बाकी जो व्यूअर्स हैं या और सेम बिजनेस में उनके हिसाब से नहीं होगा. बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू हैव, जो मैंने मेरी टाइम किया, 25% ऑफ फंड शुड बी इन इन्वेंट्री. ठीक है. देयर इज अ रोटेशन ऑफ लाइक 15 days. अगर आप मार्केट प्लेस से बेचो तो 15 दिन के बाद पेमेंट आती है, तो वो रोटेशन आपको मेंटेन करनी है. आजकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप कर रहे हो तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का आपको पहले दिन ही प्रीपेड अकाउंट चल रहे हैं आजकल, तो यू हैव टू हैव फंड्स फॉर दैट. तो यार कैसे 10,000 में कैसे चालू होगा, 15,000 में कैसे चालू होगा? वो तो रील देखनी पड़ेगी. कस्टमर एक्विजिशन वाली रील देखनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा है. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अब ज़्यादा है, तो यू हैव टू बर्न मनी इनिशियली यार. स्पेशली अब इतने कंपेटिटिव मार्केट में एज अ न्यू ब्रांड तो थोड़ा तो या तो सुपर कंपेटिटिव मार्केट है, काफी super, ज्यादा. super, very super. एवरी डे एवरीबॉडी स्पेंडिंग मनी टू गेट लाइक कस्टमर्स अटेंशन ना. हर सेकंड बस लोग चाह रहे हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ. बट अभी वो सारे बिजनेस की हालत वैसी है, मुझे ऐसा लगता हाँ, है कि ये सारे बिजनेस की हालत वैसी है. टी शर्ट्स या क्लोथिंग जो अभी ट्रेंड आपने अभी लास्ट
12 months में देखा होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जो एक नेशन का जो अपना एक फोकस गया है ना यूथ का कि जॉब्स की तरफ ना जाके बिजनेस ओरिएंटेड होना, स्टार्टअप्स करना, और जो इजी दिखता है दैट इज मतलब मैं तो जब मैंने सर्च किया था गूगल पे, तब टॉप 5 में अगर आप चालू करोगे ना बिजनेस चालू करना है तो उसमें टी शर्ट पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएगा. सो एंड अगेन दिस ड्रॉप शिपिंग थिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड थिंग जब इंक्रीज हुई ना, जहाँ पे आपको इन्वेंट्री बेयर नहीं करनी, सो अगर आप करना चाहते हो टी शर्ट ब्रांड स्टार्ट, तो आई वुड प्रेफर विथ मिनिमम फंड्स गो फॉर अ ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड, बिकॉज इन्वेंट्री ब्लॉकेज खत्म हो जाता है. देयर इज समबडी एल्स हु इज मैनेजिंग इन्वेंट्री फॉर यू. सो फॉर प्रिंट ऑन डिमांड ब्रांड्स वी कीप 5000 पीसेज इन्वेंट्री विद अस. Crazy है 5000. सो इट इज एन इन्वेंट्री गेम ना, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ ना कि इन्वेंट्री ब्लॉकेज तो बहुत प्रॉब्लम है. So what's next for Bloopers? ये लाइक फेज 2 वी आर प्लानिंग फॉर जॉगर्स, बॉटम वेयर में एंटर करने की कोशिश. उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन फ्यू टॉप वेयर्स फॉर लाइक वेमेन फास्ट फैशन. वी आर गोइंग फॉर लाइक फैशनेबल थोड़े से टॉप्स जो वेमेन के चलते हैं वो. अभी तो फेज 2 में यही है. वी आर गोइंग फॉर कार्गोज एंड मोर आर्टिकल्स इन टॉप वेयर्स. Is there a store coming? Not I was planning a store for this year, but not this year, maybe for 2025, because we are expanding in our categories. So we would want to expand our product range first, and then because like launching a store is a different game. When do you think is the right time for a clothing brand to launch a store? Once you have a fixed audience, if you have customer retention and you have a good range to serve the audience of because any store is a regional business. So if the day I will think कि मेरा brand एक particular store से for the region it could generate funds, so definitely could. And for right now यार what I think is for e-commerce we are burning money on sales ना. In Indore rentals are very high. वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. And it is a different business, like business game यार. मतलब selling online to the mass and selling to the regional business is a different game. But do you think अब stores पे जा रहा है ज़्यादा audience का attention ऐसे? ज़्यादा तो नहीं, पर धीरे करके थोड़ा जा रहा है, because क्योंकि टच एंड फील इम्पोर्टेंट है ना वो चीज़. टच एंड फील इम्पोर्टेंट है. पीपल वांट टू सी द रेंज. उनको घूमना है यार. कोविड के बाद से घूमने शॉपिंग कम हो गई थी. दे आर लाइक अभी कभी ना शॉपिंग इज बहाना, इज एक्सक्यूज टू गो एंड लाइक चेक. तो जा रहा है ऑफलाइन तरफ जा रहा है, बट लाइक बोथ दी मार्केट्स आर डिफरेंट एंड दोनों जगह स्कोप है. ऐसा नहीं. मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि रिलायंस इज एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस, बिग ब्रांड्स आर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस. हाउ आर यू गोइंग टू कम्पीट विथ दोज प्राइसेस, विथ दोज बिग कॉर्पोरेशंस जो कि यार लाइक द ब्रांडिंग रूल जो मैंने समझा है ना, दैट इज आपको अगर ब्रांड बनाना है तो आपको अपनी ऑडियंस बनानी पड़ेगी. मतलब कैसे याद रहता है. मतलब इतने मैं मेरी बात करता हूँ एज अ कंज्यूमर, ठीक है. मतलब आपका बिजनेस है, ठीक है, बट मैं एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ. मुझे पता भी नहीं होता मैं कहाँ से क्या खरीद रहा हूँ. मैं that is why e-commerce's business are shifting towards offline businesses, because कस्टमर रिटेंशन अगर नहीं होगा किसी भी ब्रांड में तो ब्रांड नहीं सस्टेन करेगी, ब्रांड नहीं बनेगी. कैसे बनेगी? टू बिकम अ ब्रांड यू नीड रिपीटेटिव सेल्स. अभी इफ आई एम स्पेंडिंग ऑन एनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर लाइक टू ब्रिंग यू ऑन माय पोर्टल एंड कि मैं आपसे परचेज करवा लूँ, मैंने एक्स कॉस्ट दिया होगा. अब वो एक्स कॉस्ट में हर बार आपके ऊपर अगर स्पेंड कर रहा हूँ, सो हाउ इज गोना मेक अ डिफरेंस फॉर मी. So I think boys फिर भी थोड़े ज़्यादा वो होते हैं clothing wise कि like एक दो कोई brands जम जाते हैं तो हाँ मतलब हाँ वो होता है risky. Basically boys are lazy. वो ज़्यादा brands ये that is true. वही है point. ये जम गया ना bro, तो ये जम गया. अभी ज़्यादा experiment नहीं करूँगा मैं. मतलब boys are the people जो अपना hair stylist नहीं बदलते. It's been 10 years 12 years मैं अपना नाई नहीं बदला हूँ. तो 7 उस साल sense में बहुत loyal हो. 7 साल भाई 7 साल. मैं कल ही बात कर रहा था इस बारे में. मेरे को 7 साल हो गए मेरे बाबर के साथ. इतनी यार तो I think 2008 से जा रहा हूँ. It's about the comfort यार. मतलब and that is the only thing ना. अगर आपको सर्विस और वो कंफर्ट दे पा रहा है तो आप लॉयल होगे. ऐसा नहीं कि vibe match हो जाती है ना. ये भी है.
So like, what's the biggest hit आपकी वेबसाइट का, आपके प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा हिट क्या चल रहा है, and what's the reason? Yeah, by hit you mean like bestsellers? Yeah, bestsellers. Which is a So- star item. हाँ, Star item. So we have a मैं लेके भी आया हूँ शायद. We have a हाँ. rabbit T-shirt, Orange किधर है? orange one. Yes. it's there. Is it there? Show it. Yeah. Yeah. This is. Is it the rabbit one? You are not wearing the. Yeah. Shit यार, मैं लेने वाला था वही. So this is the piece like this, and we have a whatever design also. Oh. So till date, by like last 6 months, we have sold more than like 5,000 plus pieces of these single article. That's really And nice. Low. We have a design on our website also, जहाँ पे Crazy. there's a design whatever करके we have sold around 6,000 plus pieces of that design. हाँ, So ये दो design अभी बहुत fast moving है. हाँ. Apart from that, my personal taste for my brand is मेरे जो favorite design that is a Chakravyuh design. So we are working on a Mahabharata and like mythological mix like collection right now. That's really nice. Yeah, that's really nice. और उसी चक्कर में मेरी शादी हुई है. Because this sounds like yeah, because COVID times पे some Instagram live हो रहे थे ना, and I was working on, I wanted to work on this collection like since COVID. अभी बट वो है ना थोड़ा सा like to mix mythology with the fashion, उसको थोड़ा सा मैं ब्रेक नहीं कर पा रहे. But at that time like my wife हम लोग Instagram पे we used to tag, we were just friends, and she's an artist by the way. So अभी currently she is looking for the creative part in the design creation in the team. So तब उनसे मेरी बात हुई थी कि let's design a mythological collection around it. और वो कुछ सैम्पल्स मैंने टीम उनको दिए and then we started chatting. वो mythological collection रह गया, शादी हो गई और हमें एक creative head मिल गया. So So अब now you're back to it. Yes. हो गया सब Yes. अब वापस उसका. तो the next thing जो मैं dedicatedly personally मैं काम करना चाहता हूँ with my team is on the like this collection. And क्या लग रहा है, कब देख पाएंगे, ऑडियंस कब देख पाएगी इस चीज को? By next month. By next month. Yes. That's really nice. That's pretty fast. You will. Yeah. Yes, you will get to see like around 100 plus new designs on our website by next month. Insane. Yeah. Okay. Yes. So yeah, thank you for coming. Thank you so much for Podcast. inviting. Thank you so much. It's bloopersclothing.com, right? Blooperstore.in. Blooperstore.in. Yes. So guys, thank you so much for watching, liking, subscribing. If you want to wear any of these t-shirts, Yes, this especially this one, this star yeah. item, bad boy. yeah, you can go to blooperstore.in and purchase it. Yeah, thank you so much. Vikas. Thank you so much. Thank you so Yeah. much for inviting.